हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। सुबह की चाय के लिए मैं बना रही हूँ मसाला, चाय मसाला, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लौंग, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची, 1 टेबल स्पून हरी इलायची और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर लगभग टुकड़े कर लिए हैं दालचीनी के। काफ़ी मोटे मोटे बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं दालचीनी के, तो उसको छोटा कर लिया है। अब इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो सूखी हुई अदरक यानी सौंठ भी डाल सकते हैं भूनते वक्त, बट मैंने नहीं डाला है। ये सारे चारों मसाले, खड़े मसाले सूखने के बाद, भूनने के बाद मैंने डाला है सूखे हुए गुलाब के पत्ते। 2 गुलाब की पंखुड़ियों को रूम में ही सुखाया हुआ है और साथ में 1 टेबल स्पून के करीब ही तुलसी के पत्ते, वो भी तोड़ करके पहले किचन में ऐसे रख दिया था। तो एक दिन में हल्का सा वो नरम हो जाते हैं ना, सूख से जाते हैं। बस वो भी पैन में डाल करके रोस्ट कर लिया। हल्का सा भूना, ज़्यादा नहीं, मतलब जब इंडक्शन ऑफ कर दिया ना, गर्म था पैन, तभी गुलाब की पंखुड़ियाँ और तुलसी के पत्ते डाल करके इनको भून गरम किया और फिर इनका पाउडर बना लिया। मैंने इसमें सौंठ इसलिए नहीं डाली, सौंठ है मेरे पास, मैंने घर पर ही बना के रखी हुई है। अदरक को सुखा करके पाउडर वो अलग से रखा है। क्योंकि मैं अदरक इन दिनों डाल रही हूँ, ताज़े अदरक, तो थोड़ा सा अदरक डाला और इसके साथ ये मसाला डाला। इतनी बेहतरीन चाय लगती है ना कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। क्या होता है, खड़े मसाले अलग से मसालदानी में रहते हैं, फिर एक एक निकालो। इससे अच्छा है कि मसाला बना के रख लो। और ये थोड़ा सा मसाला आप चाय में तो डाल ही सकते हो। कभी आप मसाला दूध बना रहे हैं, हल्दी दूध बना रहे हैं, उसमें भी बना सकते हैं, काढ़ा में भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे हमेशा मैं सौंठ मिक्स करती हूँ, इस बार मैंने नहीं मिक्स किया क्योंकि अभी ताज़ी कूट के अदरक डालो तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो अदरक के साथ इन मसालों की भी खुशबू बहुत बेहतरीन लगती है। तो चाय का मसाला बन गया है, चाय बनेगी अभी। लेकिन चाय से पहले हो रही है नाश्ते की तैयारी। काफ़ी जल्दी जल्दी सब काम हो रहे हैं। सरसों का तेल गरम करके राई डाली है और इसमें हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ करी पत्ता, इन सबको फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ छोटा कटा हुआ आलू और हरी मटर डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। ताज़ी मटर बहुत अच्छी आ रही है इन दिनों, बढ़िया से आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसी टाइम पे मैंने हल्दी भी डाला है, नमक भी डाला है और गैस धीमी करके लिड लगा दी है, ताकि जो भाप बनती है तो आलू मटर सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर आधे नींबू का मैंने जूस भी निकाल लिया है कटोरी में, ताकि हम बीजे हटा लें। और धनिया पत्ता भी कट करके साइड में रख लिया है। जितनी देर मैंने यहाँ पर ये सब काम किए हैं, तो बस ये हमारा आलू मटर भी भुन चुका है। तो बस जैसे ही आलू मटर सॉफ्ट हो गए हैं ना, उसको एक बार चेक कर लिया है स्पैचुला से, जैसे हल्का सा प्रेस किया, आलू के 2 पीस हो गए। क्योंकि इन दिनों नया जो आलू आ रहा है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आलू मटर अच्छा पक चुका है, हल्दी नमक हमने मिक्स कर लिया है, फिर मैंने डाली हैं ये रोस्टेड सेवियाँ। ये ड्राई रोस्टेड वर्मीसेली होती हैं, जो कि पैकेट में आती हैं, ये मार्केट की ही हैं। ये ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं, तो आपको अलग से रोस्ट नहीं करना होता। लेकिन अभी मैंने आलू मटर के साथ ही डाल दिया है ये रोस्टेड सेवियाँ। कुछ मिनट इसको इस मसाले के साथ ही मिक्स कर लिया है, भून लिया है। साथ ही मैंने डाला है धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। अब इसमें डाला है पानी, साथ में लेमन जूस। हाँ, पानी कितना डाला और वर्मीसेली कितनी, पूरा 1.5 कप वर्मीसेली है और 2 कप बराबर से पानी है। बिल्कुल जिस भी बर्तन से, कटोरी या गिलास, कप से लेंगे ना, 1.5 हिस्सा सूजी, ये सेवियाँ, और 2 हिस्सा पानी का डाल करके मिक्स कर दिया। नमक हल्दी मिक्स है और उसको ढक दिया है। अब ये सुबह सुबह जो ताज़ी सब्जियां हैं, जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी और साथ में है ताज़ी हरी मटर और 2 बंच हैं बथुआ, सुबह लंच की होती तैयारी तो इन्हीं सब से इस्तेमाल होना था। क्योंकि अभी सुबह ही प्लान हुआ कि जाना है जलगांव डी मार्ट के लिए, और थोड़ी सी यूस्टॉक की भी शॉपिंग, ज़ूडियो वगैरह करना है। शुभी का बर्थडे था उस दिन, उसके पापा की ड्यूटी थी तो बाहर चले गए थे, तो कहीं बाहर भी नहीं ले गए थे और कुछ लेना भी था सामान। तो ये हुआ कि अभी आज प्लान पहले से भी फिक्स नहीं था कि आज छुट्टी मिलेगी, मिला संडे संडे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अभी ये हुआ कि चलो आज नहीं है कुछ काम ड्यूटी का, तो जा सकते हैं जलगांव, क्योंकि हम लोग को डी मार्ट के लिए भी जलगांव जाना पड़ता है। तो फिर ये हुआ कि अब लंच तो नहीं बनेगा, बस ये रखा हुआ है। वापस आऊँगी तब बथुआ साफ़ करूँगी, मटर वगैरह निकालूंगी, दाने, बंद गोभी, फूल गोभी तो ठीक है, मुझे वही बनाना था, वो भी इसी हिसाब से वो मंगाया था। अब यहाँ पर ढक कर के मैंने जो रखा था ना, तो बस भाप में ही बहुत अच्छी सी सेवियाँ बन गई हैं। इसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया और एकदम खिली खिली ये सेवियाँ तैयार होती हैं। सेवियाँ एकदम परफेक्ट, पानी बिल्कुल सही नाप है, 1.5 कप सेवियाँ
2 कप पानी। कई बार मैं अंदाज़ से भी चीज़ें डाल देती हूँ, फिर जब लोग पूछते हैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आज मैंने कप से ही डाला था। अब जब पूरी बन चुकी सेवियाँ, फिर मैंने ढक कर के उसको रखा साइड में। कुछ देर गैस बंद करके भी ढक के कुछ मिनट रखो ना, तो बढ़िया सी भाप लग जाती है सेवियाँ वगैरह, फिर एकदम खिली-खिली एक-एक दाना बनेंगी खाते समय। अब यहाँ पर पहले तो मैंने दूध गर्म किया पैन में, सॉस पैन में, फिर पानी, चाय की पत्ती, अदरक डाली थोड़ी सी कूट के, और फिर ये जो मसाला डाला था, बनाया था अभी अभी चाय का मसाला, वो डाला, और साथ ही मैंने गुड़ डाला, सब मिक्स कर दिया। अब धीमे धीमे गुड़ डाल करके भी चाय पक रही है, क्योंकि अब सिर्फ पक करके उबाल ही आनी है। फिर यहाँ पर जो ढक के रखी थी सेवियाँ मैंने यहाँ खोली, और इनको प्लेटिंग कर लेते हैं। गरम गरम एकदम भाप निकल रही है, और एक एक दानेदार सेवइयाँ, इतना परफेक्ट नाप है ये पानी का। और ये हम डी मार्ट से लेते हैं सेवियाँ, ड्राई रोस्ट रहती हैं। आज जो डी मार्ट की शॉपिंग मैंने की है वो तो आपके साथ दिखाऊंगी आगे क्या क्या शॉपिंग की है। हाँ, तो जब हमने ये सेवियाँ बनाई तो प्लेटिंग की मैंने जल्दी से, सबको एक एक करके सबका नहाना धोना हुआ, और हाउस क्लीनिंग शुभी ने ही कर ली थी, झाड़ू पोछा। मैं अपना किचन में ये सब नाश्ते वास्ते में लगी। सबसे पहला तो मेरा ही नहाना हो गया, फिर मैं सीधा किचन में काम में लगी। और ये हम दोनों की चाय है, क्योंकि हम दोनों लोग ही चाय पीते हैं, बच्चे चाय नहीं पीते। और ये मसाले वाली चाय इतनी बढ़िया है ना, सुबह हो या शाम एकदम थकान उतर जाए। एक तो मसाला घर का भुना हुआ सब उसी टाइम पे, तो उसकी खुशबू अलग रहती है ना ताज़े मसाले की। इसलिए मैं ज़्यादा ये वाला मसाला बना के नहीं रखती हूँ। फ्रेश बनाओ तो उसकी अलग ही सुगंध रहती है, स्वाद भी रहता है मसालों का, स्पेशली इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, और तुलसी के पत्ते, और गुलाब की पत्तियों की महक बहुत अच्छी। थोड़ी सी में आप केसर भी डाल सकते हो, सौंठ डाल सकते हो, और मैंने तो ताज़ी अदरक यूज़ की है। और चाय पी के तो इससे मज़ा ही आ गया, और सेवियाँ बहुत बेहतरीन बनी थी, एकदम परफेक्ट। इसके बाद नाश्ता वाश्ता हो गया सब, मैंने चौका बर्तन कर लिया, घर की सफाई हो ही चुकी थी। बस फिर सीधे चेंज किया गया कपड़े, क्योंकि जाना है जलगांव तो जलगांव तो जाएंगे, तो डी मार्ट तो हम जाते ही हैं, और डी मार्ट जाने से पहले ही जलगांव में ही यूस्टा और जूडियो हैं, तो वहाँ पर भी जाएंगे। शुभम मना कर रहा था जाने के लिए, तो शुभम नहीं है हम लोग के साथ, हम तीनों लोग हैं, तो शुभी, मैं और उसके पापा। तो सबसे पहले तो हम वहीं गए थे यूस्टा और जूडियो में, और उसके बाद फिर हम गए डी मार्ट। डी मार्ट से हम डी मार्ट जब भी जलगांव जाते हैं तो डी मार्ट जाते हैं, और डी मार्ट जाते हैं तो होती है भयंकर वाली शॉपिंग। लेकिन इस बार ज़्यादा ग्रोसरी नहीं ली गई, क्योंकि हम अक्टूबर में गए थे दीपावली के टाइम पे, और मैंने आपको दिखाया था, तो हमने सिर्फ वही चीज़ें ली जो ख़त्म हो रखी थी, या हमने लास्ट टाइम जो नहीं ली थी। हाँ, गुड़ लास्ट टाइम भी लिया था, और इस बार भी लिया है। गुड़ ज़रूर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ही से गुड़ लेते हैं। गुड़ हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ग्रोसरी में वो खड़ी उड़द और इडली राइस, ये चीज़ें हम डी मार्ट में ही हमें मिलती हैं, तो हमको यहीं से लेना होता है। फिर हमने क्या क्या किया, वो शॉपिंग वाला व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, डी मार्ट शॉपिंग व्लॉग है ना। शॉपिंग हो करके पहले हम गए वहाँ मॉल्स में, फिर हम लंच के लिए भी बाहर गए थे। सामान पहले डी मार्ट से शॉपिंग वॉपिंग कर ली गई। फिर वहीं डी मार्ट के ही बगल में है गोल्डन नेस्ट, हम हमेशा हमारा वहीं का ही है, मतलब वहीं हम जब भी जलगांव भी कभी गए हैं, कभी ओकेजनली भी हमने कभी लंच डिनर के लिए गए जलगांव, तो हम इसी जगह जाते हैं। नई जगह हमने कभी ट्राई ही नहीं की। हो सकता है और भी जगह बहुत अच्छा हो, हमें नहीं पता। एक बार जो खा लिया वहीं तो स्वाद अच्छा लगता है, वहीं सीधे बगल में ही है पास में। और बस क्योंकि लंच के हम लोग सुबह नाश्ता करके ही निकल गए थे, फिर लंच वहीं किया, और फिर वापस इसके बाद सीधा घर के लिए आए। अच्छा, अब घर तो आए तो सुबह जब नहाना धोना हुआ था, और पहले पता नहीं था कि जाना है, ऐसे ही कुछ सीन था। मैं तो सिर्फ नाश्ता बना रही थी, और आगे की लंच की तैयारी करनी थी। वो जो बथुआ का रहता और रोज़ का रहता हमारे यहाँ, पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी मैं, दाल चावल। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में, तो वो सब धुल गए थे, तो शुभ हमने सब फंसा दिए। तो कपड़े जब हम शाम को लौटे जलगांव से, सूखे मिले थे। आते ही सारा सामान एक किनारे ढेर रखा, किचन के सामने वही जगह बचती है हमारे यहाँ ये। और फिर बनाई चाय, वही मसाला चाय, और चाय पी। उसके बाद बथुआ साफ़ किया, और मटर के दाने निकाले, और बाकी सब्जियां धो धा के रखी। हरी मिर्ची भी आई थी, उसकी डंठल वंठल हटा के रखी। फिर रात के खाने में बना मेथी का पराठा। तो आटे में ही वही मेथी धुल, पहले से पत्ते निकले रखे थे मेथी के, साफ ऑफ करके बस बारीक काट करके मसाले वगैरह डाल करके आटा किया। तो रात में बने मेथी के पराठे, थोड़ा ज़्यादा सा आटा किया था, क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी ही जाना था हस्बैंड को ड्यूटी के लिए, 5 बजे निकलना था।
तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा सा आटा रख लिया ताकि सुबह नाश्ते में पराठे बन जाएंगे तो चाय नाश्ता हो जाएगा। फिर सुबह 5 बजे उनका जाना था तो सुबह सबसे पहले हुआ मेथी के पराठे। फिर उतनी सुबह हम लोग को नहीं खाना था, बच्चे भी सो ही रहे थे, तो फिर मैंने रख दिया था आटा वैसे ही। और अभी जब हम लोगों का सुबह फिर वही सेम रूटीन, मेरा नहाना, पूजा, शुभी की वही हाउस क्लीनिंग, फिर उसका नहाना, फिर शुभम का, तो फिर सुबह हम लोगों के लिए भी बन रहे हैं सेम वही मेथी के पराठे जो कि मैंने रात में बनाए थे। रेसिपी अगर देखनी ही होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सेम वही था। और कल रात में इतनी थकान ताकत ही नहीं थी कि फिर शूटिंग में टाइम लगता है ना, कि बना भी रहे हैं तो भी दिखाएं कि अपना आए, चाय वाय पिया, चेंज किया कपड़े और वहीं बैठ करके दीवान में बैठे, सब पहले सब साग सब्जियाँ साफ़ करी और फिर आराम से बना खाना। 10 बज गए थे कल हमें खाना वाना खाते खाते। और फिर सुबह वही पराठे, और ये इतने टेस्टी मसाले पराठे हैं ना, दही के साथ खाना हो, चाय के साथ या अचार के साथ, बहुत बेहतरीन लगते हैं। एक तो हरी सब्ज़ी का भी काम हो जाता है, विंटर सीज़न में यही आराम रहता है। और अलग से सब्ज़ी नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना कुछ भी हो, रोटी भी बने तो रोटी संग दाल या सब्ज़ी कुछ तो बनेगा ना, तभी खाई जाएंगी। पर इस तरह के पराठों में ये रहता है कि वो 1 पॉट मील जैसे ही काम करते हैं, जैसे खिचड़ी पुलाव, एक ही बार में सब काम हो जाए। तो बस फिर मैंने सुबह फिर अपनी चाय बनाई। वो इसलिए रिपीटेड दिख रही हैं सेम चीज़ें सारी, क्योंकि ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। जब मैंने रात में शॉपिंग करके रख दिया सामान तो सुबह ही मुझे वो रिफ़िल करना था, और फिर सबको देखना रहता है कि क्या क्या ग्रॉसरी ख़रीदी गई। तो वही मैंने पहले बताया कि ग्रॉसरी हमने ज़्यादा नहीं ली, पर जो भी लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर बारी मैं ऐसा ही करती हूँ भाई, जो लिया वो दिखा रहे हैं। और इस बार हमने ज़्यादा इसीलिए नहीं लिया क्योंकि पिछली बार जब हमने लिया तो अक्टूबर में, तो मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि ये 6 महीने तक का सामान है, कुछ 1 महीने का नहीं हो। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस कुछ ही चीज़ें जो घट जाती होता ना, जैसे शायद मैंने कुछ चीज़ें जो पहले नहीं ली थी ना, समझो अब वही चीज़ें ख़त्म हुई थी। क्योंकि कितना गृहस्थी होता है, एक बार में तो पूरा चीज़ें नहीं ली जाती, बहुत सी चीज़ें थी घर पर, या कुछ चीज़ें जैसे पहले ली और अभी इन 3 महीनों के बीच में ख़त्म हुई। तो बस वही चीज़ें थी, ढेर पूरा पड़ा हुआ है सामने ज़मीन पे रखा है। अभी सुबह ये हुआ कि नाश्ता कर लिया जाए, फिर ये सारा पिटारा आपके साथ शेयर किया जाए, दिखाया जाए। तो मैंने बच्चों से वही कहा, पहले मैं आराम से अपनी चाय पी लूँ चैन से और नाश्ता, क्योंकि 5 बजे जब मैं उठी थी ना, 5 क्यों, मैं तो 4:30 4 सवा 4 बजे उठी थी सुबह। तो वापस जब हस्बैंड चले गए, नाश्ता वाश्ता कर उनका किया, मैं लेट गई थी। अब वो रात में आएंगे, अब हम और ये 3 दो शुभम 2 हैं, तो फिर बनाएंगे लंच में कुछ शॉर्टकट सा, 1 पॉट मील हम लोगों का, तो इसलिए नाश्ता हो गया। फिर अब ये है पिटारा झाड़ू भी आई है इस बार गाला की, देखो ये झाड़ू और वाइपर भी है। चलो शुरू करते हैं ग्रोसरी से, वो किनारे रखा। और ये है, कुछ नहीं लेते पे भी इतना है। हाँ, तो डी मार्ट से लिया था ये मैदे का पैकेट, जो कि लास्ट टाइम दीपावली के टाइम पे नहीं दिख रहा था। ये है खड़ी उड़द, जो कि मैं डोसा और इडली के लिए यूज़ करती हूँ। इसी के साथ है ये इडली राइस, जिससे इडली भी बनाती हूँ मैं और डोसा भी बनाती हूँ। सेम बैटर से इडली और डोसा बनाते हैं, लेकिन ये इडली राइस और खड़ी उड़द डी मार्ट से ही लेते हैं। साबूदाना, जो भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो लोग पूछते हैं कौन से ब्रांड का, तो यही मैं डी मार्ट से ही लेती हूँ साबूदाने का पैकेट। और ये है मक्के का आटे, 3 पैकेट हैं, वो आधा आधा किलो के हैं, इसलिए मक्के का आटा, क्योंकि अब यहाँ गर्मी है तो ज़्यादा बाजरा और गर्म करता है, तो मक्के की रोटियाँ अच्छी लगती हैं। ये वर्मिसेली जो सेवियाँ उपमा मैंने बनाया था ना कल सुबह नाश्ते में, ये वही ब्राउन सेवियाँ है, ये हम वहीं से लेते हैं डी मार्ट से ही। और ये मैदे का पैकेट, तो सूजी, मैदा, और ये मैदा और ये ब्राउन सेवियाँ। ये सोया वड़ी, जो कि यही देखो डी मार्ट का ही है, ज़्यादातर डी मार्ट से ही लेते हैं हम। ये पॉपकॉर्न जो मैं कुकर में बनाती हूँ शुभम के लिए अक्सर शाम के टाइम पे, तो ये पॉपकॉर्न है जो कि बहुत बढ़िया, कुकर में बहुत बढ़िया बनते हैं, 5-10 मिनट में तो ना कुकर भर जाता है पूरा। 1/4 कप डालती हूँ मैं, 1 चम्मच तेल, और कुकर भर के तैयार हो जाता है। ये भुने हुए चने हैं जो कि सॉल्टेड नहीं है, मतलब इसमें सॉल्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा भुना हुआ टेस्ट है इनका। तो ये सूखे चने खाने में अच्छे लगते हैं चाय के साथ। सफ़ेद तिल थी चने के साथ में मेरे हाथ में। ये हैं चने की दाल के पापड़, जो कि मैं तवे पे सेंकती हूँ, अभी आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा। ये मसालेदार स्पाइसी पापड़ है। ये एकदम बारीक वाली राई है, मतलब राई एक मोटी वाली होती है ना, सरसों जैसी काली, एक एकदम महीन वाली होती है। इसको ना मुझे ढोकले में तड़के में बहुत पसंद है। ये जो तड़का लगाते हैं ढोकले का, एकदम बारीक होती है ये, एकदम महीन। ये डी मार्ट में ही मिलती है, तो मैं वहीं से लाई। इनो की डब्बी है, इसमें पैकेट्स हैं, क्योंकि मैं सैशेज यूज़ करती हूँ कि एक बार में यूज़ हो
जाए। ये चिया सीड का एक पैकेट है और मैगी मसाला है। लास्ट टाइम भी हमको साइजीन में मैगी मसाला नहीं मिल पा रहा था, फिर हमको वही लेना पड़ा, पिज़्ज़ा पास्ता मसाला जो नहीं आता है, तो लेकिन मैगी का फ्लेवर अलग होता है तो वो लिया। ये फ्राई करने के आइटम है, जैसे कि अभी मैंने एक दिन खूब सारी कढ़ी बनाई थी तो खूब सारे गोल गोल पापड़ फ्राई किए थे ना डी मार्ट से, ये लूज़ मिलते हैं, ये लूज़ ही लिया था वहीं से। और एक वाइट वाले भी फ्राइम्स हैं। ये है ड्राई मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची, जो पानी में भिगो करके फिर पीस के हम सब्जी में डालते हैं। और बाकी तड़के वाली रखी है इस बार, गोल वाली भी और पतली वाली भी। तो सिर्फ एक यही वाला मिर्ची ली, वरना मिर्ची भी 3-4 तरीके की रखती हूँ मैं। मखाने का पैकेट लिया वहाँ से, क्योंकि हमने अभी ऑनलाइन मंगवाया था तो बहुत छोटे छोटे से मखाने आए थे, तो वो मखाने ख़त्म हो गए थे, क्योंकि व्रत में भी चाहिए रहते हैं। अब तो कंटिन्यू रहेगा ही मेरा एकादशी का, और बीच बीच में भी चाय के साथ खाने के लिए चाहिए। स्वास्तिक पोहा यूज़ करती हूँ मैं, तो इसलिए वो पोहे का पैकेट था मेरे हाथ में। और ये डेट्स लिया है, क्योंकि अभी जब मैं लखनऊ गई थी तो भाभी ने वो इतने सारे मेवे दिए थे, काजू किशमिश बादाम और पिस्ता। अब मेवे के से कुछ मीठा लड्डू बनाना था मुझे, तो डेट्स चाहिए थे, तो वही लेना ही लेना रह गया था, तो फिर डी मार्ट से ले लिया। तो मखाना, डेट्स और वो, और ये लिया बॉडी लोशन निविया का, बाई 1 गेट 1 फ्री था। और ये लिया है सोडा वाटर भटूरे के लिए, स्पेशली भटूरा बनाना हो तो इंस्टेंट बन जाते हैं फूले फूले से। ये वॉश बेसिन में डालने के लिए खुशबूदार बॉल्स हैं, जैसे हम तो नैपथलीन बॉल्स डालते हैं हमेशा, तो अभी पिछली बार से ये खुशबूदार डालो तो थोड़ा सा बाथरूम में अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। और ये हैंड वॉश के लिए लिया है, रिफिल के लिए, क्योंकि ये इतना हुआ, ठीक है। और ये इसमें कलरफुल जो दिख रहे हैं ना बॉल्स। और ये सोडा वाटर भटूरे के लिए। केसर गुड़ ये आया है, ये जो कि पिछली बार भी आया था अक्टूबर में, भाई मैंने कहा था कुछ चीज़ें आई भी थी लेकिन वो ख़त्म हो रखी थी, तो हम टोटली यही यूज़ कर रहे हैं गुड़। तो ये है केसर गुड़, 2 डब्बे प्लास्टिक के डब्बे में ही आते हैं, और इसमें ही मैंने फोड़ करके रखा हुआ था। और टमाटो केचप लिया है, और ये नारियल लिया है चटनी बनाने के लिए। अब चूँकि इडली डोसा के चावल आ चुके हैं तो बनना ही है इडली डोसा एक दिन, तो फ्रेश कोकोनट है वो। ब्रेड स्लाइस ली है, ब्राउन ब्रेड पैकेट। और ये अमूल का ताक लिया है। अब आप हंसोगे कि ये सब चीज़ें, अमूल वाला ताक यहाँ नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है, डेयरी वाला जो ताक हम मंगाते हैं ना, जो हम कढ़ी के लिए मंगाते हैं, सिर्फ पीने के लिए अमूल वाला अच्छा लगता है। और ब्राउन ब्रेड लिया, वो वहीं से मिलता है। यहाँ पर जो मिलती है तो लोकल जो यहाँ की शॉप्स है ना, वो वाला पैकेट मिलता है ब्रेड का। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा अगर मैंने कभी सैंडविचेस बनाए होंगे। और ये 4-5 अलग अलग पैकेट दिख रहे हैं जो भी खाने पीने के आइटम। इस समय शुभी भी है, शुभम भी है, तो ऐसे मतलब लेके रख लिया है, ऐसे नहीं खाना है इनको, रखे हैं तो कभी कभार मन करता तो एक पैकेट खोलते हैं तो दोनों भाई बहन अपना खा लेते हैं मिल बांट के। वैसे यहाँ से तो कभी बाजार कभी भी नहीं देखा आपने मुझे जाते हुए, ना शुभम को जाते हुए, कि एक चीज़ के लिए वो जाए बाजार फिर लेके आए। बस ये सब काम भी डी मार्ट से हो जाते हैं, तो ये काफ़ी दिन चलता है अभी, जब तक शुभी है और फिर कुछ लेके भी जाएगी। ये चॉकलेट का पैकेट लिया है, और ये बिस्किट लिया है। हल्दीराम भुजिया मैं रेगुलर पोहे में यूज़ करती हूँ, ख़त्म हो गई थी। और भाकर वड़ी ली है, उनके पापा को पसंद है। और ये टूथपेस्ट लिया है, चॉकलेट ली है, मैगी का बड़ा वाला पैकेट लिया गया। अभी दोनों भाई बहन हैं तो कभी कभी इन लोग का रात में दिल करता है तो बनाते खाते हैं। और ये 2 मैंने लिए हैं रसगुल्ले के, एक वाइट वाला और एक ब्लैक वाला। ये टिन है, ये खोलना नहीं है अभी, अभी लड्डू रखे हैं घर में बेसन के। कोई गेस्ट घर में आते हैं तो बड़ी अजीब स्थिति होती है, जब तक नाश्ता रहता है तो कोई आता नहीं है, जब ख़त्म हो जाता है तो कोई आता है, तो कुछ रहता नहीं है। तो ये सील्ड है अभी फ़िलहाल, जब तक लड्डू हैं तब तक तो ठीक है, नहीं लड्डू ख़त्म होंगे तो फिर वो रहेगा। ये मैंने जार लिए हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद थे और मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। क्यों? 3 तरीके के साइज़ हैं। एक तो मैं हमेशा चीनी चाय की पत्ती जो रखती हूँ, मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो वो 2 है मेरे पास। तो एक जैसे 4 रखूँगी, एक में गुड़, एक में देशी खांड, एक में चीनी, एक ही चाय की पत्ती। तो ये वाले जो मैंने लिए हैं ना, जिसमें नीचे से ग्लास में दिखता है और आधी बॉटम बॉडी में स्टील लगा है ये ग्लास का, सेम ऐसे ही मेरे पास सीधे लंबे वाले रखे हैं। ये जो रखे हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ पीछे रखे हैं ना, चीनी चाय की पत्ती, मुझे लग रहा है 6-7 साल हो गए यूज़ करते करते, तो ये 4 एक जैसे हो जाएंगे। और हमारा आयरन ख़राब हो रखा है थोड़ा, मतलब काम कर रहा है लेकिन वो प्रॉब्लम करता है, तो वो भी लेना था। कम सोच रहे थे कि ऑनलाइन लेंगे, लेकिन वहाँ सही दिख गया, सेम वही रेट में था तो वहीं से ले लिया। और हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है,
तो मैं सर्फ एक्सेल या फिर एरियल 2 ही यूज़ करती हूँ लिक्विड। तो ये लिया है, जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं लिया था अक्टूबर में ना, वो था घर में तो वही चल रहा था और ख़त्म हो गया था। ये वाइपर छोटू लिया है, मेरा किचन वाला ख़राब हो रखा है जो मैं यूज़ करती हूँ काउंटर टॉप में, तो पानी पूरा अच्छे से क्लीन नहीं होता है, इसी वजह से फिर मैं बार बार कपड़े का भी इस्तेमाल करती थी ना पोंछने के लिए। ये अच्छा है, नया वाला जब रहता है ना तो कपड़ा भी नहीं लगाना पड़ता, मस्त साफ़ होता है। और एक झाड़ू ली है गाला की, गाला का ये वाइपर बाथरूम के लिए लिया है, एक बाथरूम में नहीं था तो साफ़ करने में दिक्कत होती थी, वहाँ से लाओ यहाँ से लाओ, बालकनी पूरे घर में एक ही वाइपर घूमता रहता है। तो ये है। और अब चलो भर लेते हैं जो मैं जाल बता रही थी। मैं ये प्लास्टिक के डब्बे में ही गुड़ आता है, मैं इसमें ही तोड़ ताड़ के रखती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो चूँकि मुझे सामने 4 एक जैसे रखने थे इसलिए मैंने लिया। फिर भी मुझे मैंने कल ही परसों एक कमेंट पढ़ा था कि प्लास्टिक के डब्बे में गुड़ नहीं रखना चाहिए, डब्बा ख़राब हो जाता है। उनकी बात सही है, पर फिर भी मैं अपनी साइड से कहना चाहती हूँ कि ये जो गुड़ के डब्बे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होते। मैं तो कम से कम 6 महीने से उसी प्लास्टिक के डब्बे में गुड़ रखती थी। वो सॉफ्ट प्लास्टिक है ना, कई बार प्लास्टिक का भी फ़र्क पड़ता है, उसमें बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। चूँकि मुझे ही रखना था इस तरीके की एक जैसे सेट, इसलिए मैंने ये चेंज किया, अदरवाइज़ मैं चेंज नहीं करती। और अगर कभी रखना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, होता है प्लास्टिक में, मानती हूँ प्लास्टिक में नमक ख़राब हो जाते हैं, प्लास्टिक गुड़ की वजह से डब्बा ख़राब हो जाता है, मैं भी। और ये मुझे इस तरीके से रखना था, तो एक में चीनी, एक में चाय की पत्ती, एक में गुड़ और एक में मैं देशी खांड भरूँगी, अभी है मैंने वो रख दिया है। और जो लंबे वाले मैंने 2 डब्बे लिए, एक जैसे मैंने अभी उस दिन चकली बनाई थी ना, तो इस तरीके से एक बड़ा सा जार है जिसमें मस्त आराम से सफिशिएंट एक नाश्ता, जैसे अभी मैंने ये भरा है, चकली बनाई हुई थी घर पे, चकली खाली हो जाएगी तो भाकर बड़ी इसमें भर सकते हैं। तो एक नमकीन ऐसे दिखता भी है ऊपर से भी नीचे से, और इस तरीके के ना कांच के जार, जिनको ऐसे ग्रॉसरी किचन उनकी अच्छी बड़ी कैबिनेट हो तो सारी ग्रॉसरी भी इसमें रखी जा सकती है। और दूसरे मैंने बेसन के लड्डू रखे हैं, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, बेसन के लड्डू और चकली बनाया ही था, कल परसों का वीडियो था, मुझे याद नहीं। तो सेम वही मैं लिंक दे दूँगी अगर आपने नहीं देखा होगा। तो ये एक डब्बा में ये लड्डू भर लिया, एक में ये अभी ये बेसन के लड्डू भर लो, या फिर ऐसे खजूर के अभी मैं बनाऊँगी लड्डू। तो इस तरीके का नाश्ता भरने के लिए ये मैंने 2 लिए हैं। कई बार हम 1-2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं तो हमने भरा तो हमें ऐसे दिखाना है, पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया। छोटू-छोटू जो हैं वो मैंने लिए हैं अचार के लिए, जैसे मैं हल्दी का अचार, मिर्ची का अचार इंस्टेंट बनाती हूँ ना, तो बस वैसा ही। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और कैसा लगा वीडियो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।